राजस्थान की राजनीति में लाल डायरी के पन्नों पर नया चैप्टर खुल गया है और इस नए चैप्टर में क्या सियासी जुमला निकला है, यह सवाल है। सवाल वो भी कई हैं जो आज इस वीडियो में जिन पर चर्चा होगी। दरअसल राजस्थान में पाकिस्तान की बात होने लगी है। उपचुनाव से पहले पाकिस्तान का जिक्र आखिर किसने किया? दरअसल कुछ सवाल हैं, पहले उस पर नजर डालते हैं, फिर आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल पहला सवाल यह है कि राजेंद्र गूढ़ा का पाकिस्तान प्रेम क्यों जाग उठा है? पाकिस्तान की जिंदाबाद करने में आखिर राजेंद्र गूढ़ा क्यों लग गए हैं? संविधान में पाकिस्तान के लिए कौन सी जगह ढूंढ रहे हैं राजेंद्र गूढ़ा? इसके अलावा सवाल यह भी है कि राजस्थान के उपचुनाव से क्या है पाकिस्तान का कनेक्शन? आखिर क्यों उपचुनाव के बीच ही पाकिस्तान का जिक्र राजस्थान में राजेंद्र गूढ़ा ने खड़ा कर दिया है? सवाल यह भी है कि पाकिस्तान के सहारे राजस्थान के उपचुनावों में क्या जाट लैंड पर फतेह कर पाएंगे राजेंद्र गूढ़ा? इन तमाम सवालों को आज इस वीडियो में टटोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो, और इस स्पेशल शो में मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। दरअसल उपचुनाव को लेकर तमाम कड़ी कांटे जो हैं वो कसे जा चुके हैं। अपनी अपनी सियासी बिसात जो है वो बिछा दी गई है, उस पर अपने मोहरे भी सेट कर दिए गए। नामांकन हो चुके हैं और जो बागी होकर अपने अपने दलों को आग दिखाते हुए चुनावी ताल ठोकने की बात कह रहे थे, उनमें लगभग बीजेपी खेमे में सब कोई शांत हो गए हैं। अब निर्मल सुरा, उन्होंने भी बगावत को ब्रेक देते हुए अपना नामांकन वापस ले लिया। मदन राठौर ने कहा बहुत बहुत शुक्रिया और उनका आभार जताया। खैर, राजेंद्र गूढ़ा का जिक्र करेंगे। वो झुंझुनू में बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए मुश्किल खड़ी करते नजर आ रहे हैं। दरअसल झुंझुनू में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं राजेंद्र गूढ़ा। लगातार बैक टू बैक सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या वाकई कोई किसी तरह का डेंट या किसी तरह का नुकसान दोनों बड़े दलों को राजेंद्र गूढ़ा पहुंचा पाएंगे या नहीं? राजेंद्र गूढ़ा के मन में आखिर क्या है और किस तरह की रणनीति पर वो इस बार चुनाव लड़ने और जीतने के लिए किस तरह की रणनीति तैयार कर रहे हैं? अब यूं तो झुंझुनू की सीट कांग्रेस का गढ़ कहा जाती है, ओला परिवार का गढ़ कहा जाती है। और आपको याद होगा कि अगर 1997 से बात की जाए, माफ कीजिएगा 1957 से अगर बात की जाए, तो महज दो बार ही गैर कांग्रेसी इस सीट पर जीत दर्ज उन्होंने की है। लेकिन इसके अलावा कभी गैर कांग्रेसी इस सीट पर अपना दबदबा या अपना कब्जा जो है वो जमा नहीं पाए। 1957 में शीशराम ओला साहब ने चुनाव यहां से जीता था। उसके बाद 1996 में मूल सिंह शेखावत साहब ने यहां पर बीजेपी का खाता खोला था और उसके बाद 2003 में जाकर बीजेपी की तरफ से सुमित्रा सिंह यहां से चुनाव जीत पाई थी। खैर, अब इस उपचुनाव में एक नया जुमला राजेंद्र गूढ़ा ने अपनी सभा में उछाल दिया है। जुमला क्या है? वो कह रहे हैं कि भाई संविधान में आखिर कहां लिखा है कि पाकिस्तान की जय नहीं बोली जा सकती या पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कहा जा सकता। संविधान का हवाला देते हुए वो इस सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि इस सवाल के जवाब अपने अपने तर्कों के हिसाब से हर कोई गढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान प्रेम की वजह क्या है इस उपचुनाव से पहले या इस उपचुनाव में, जहां जनता के मुद्दे या उन मुद्दों पर राजेंद्र गूढ़ा को बतौर उम्मीदवार, बतौर भावी विधायक बात करनी चाहिए थी। आखिर उन सब के बीच क्यों आखिर पाकिस्तान को घसीट कर ले आए राजेंद्र गूढ़ा? इसको समझने से पहले यह समझते हैं कि जो जातीय समीकरण इस सीट का है वो क्या है। देखिए, कुल मिलाकर 2,74,533 वोटर्स झुंझुनू विधानसभा सीट पर हैं। इनमें से 1,42,708 मेल यानी कि पुरुष मतदाता हैं और 1,31,820
यहां पर महिला मतदाता है। अब अगर जातीय समीकरणों की बात करें तो जाट बाहुल्य सीट ये कही जाती है, जाटों का दबदबा इस सीट पर है और कुल मिलाकर 67,000 वोटर जाट वर्ग से आते हैं इस सीट पर। और भी अगर समाज का या जिक्र करें और वर्गों का जिक्र करें तो मुस्लिम जो समाज है, मुस्लिम वर्ग जो है 49,000 वोटर करीब, तकरीबन मैं बता रहा हूं आपको, तकरीबन 49,000 मुस्लिम वोट बैंक इस विधानसभा सीट पर है। राजपूत समाज की बात की जाए तो 28,000 वोटर राजपूत समाज के इस सीट पर हैं। वहीं एससी यानी शेड्यूल कास्ट की बात की जाए तो 42,000 की संख्या एससी समाज की है। माली समाज की बात की जाए तो 24,000 यह संख्या है। माली समाज भी अच्छा खासा वोट बैंक यहां पर अपना रखता है। अगर शेड्यूल ट्राइब की बात की जाए तो 3,500 एसटी कम्युनिटी के वोटर इस सीट पर हैं। ब्राह्मण समाज 20,000 और इसके अलावा छोटी छोटी अगर जो समाज हैं, छोटी छोटी जातियां हैं, कुल मिलाकर वैश्य, नाई, गुजर, कुल मिलाकर इन तमाम छोटी छोटी जातियों के भी लगभग 20,000 वोटर इस सीट पर हैं और कुल मिलाकर ये 2,74,533 वोटर इस सीट पर है। अब हमने आपको बताया, देखिए जिस तरीके से 67,000 जाट वोट इस सीट पर है और इसी वजह से जाट बाहुल्य सीट ये कही जाती है। यूं कहें कि जाट समाज जो है वो इस सीट पर निर्णायक भूमिका में होता है और इसी वजह से ये लंबे समय से ओला परिवार की पारिवारिक सीट के तौर पर जानी जाती रही, क्योंकि लगातार इस पर ओला परिवार से ही लोग चुनकर आते रहे हैं। लेकिन अब चूंकि बीजेपी भी पूरी कोशिश कर रही है कि इस सीट पर कहीं ना कहीं सेंध लगाई जाए और अपने खाते में इस सीट को किया जाए, अपना कब्जा इस सीट पर इस उपचुनाव में जमाया जाए। राजेंद्र भामू जाट समाज से आते हैं, बीजेपी ने जाट वर्ग के कैंडिडेट को ही यहां पर उतार दिया है। हालांकि बाइपोलर अभी तक ये लग रहा था, लेकिन जैसे ही राजेंद्र गूढ़ा ने इस उपचुनाव में एंट्री मारी तो ट्रायंगुलर फाइट इस सीट पर हो गई है। अब एक तरफ जाट बनाम जाट की एक लड़ाई है तो दूसरी तरफ अब पाकिस्तान की जो बात राजेंद्र गूढ़ा ने कही, इससे पहले उनकी कोशिश है कि इस ट्रायंगुलर फाइट में झुंझुनू सीट पर जो त्रिकोणीय मुकाबला होना है उस सीट पर इस तरीके से राजनीति की जाए कि एक कहावत है कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी ले गया। हालांकि यह बंदर और बिल्ली की तुलना किसी से नहीं की जा रही है, बस एक कहावत के तौर पर यह बात मैंने कही है। अब चूंकि जाट बनाम जाट बीजेपी और कांग्रेस के बीच झुंझुनू सीट पर कॉन्टेस्ट होता दिख रहा, तो कहीं ना कहीं राजेंद्र गूढ़ा इस पूरी तस्वीर को जाट वर्सेस गैर जाट यानी जाट बनाम बाकी तमाम जातियां, वर्ग और समाज ये लड़ाई को कर देना चाहते हैं। अब देखिए इसी वजह से मुस्लिम वोट बैंक को जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जिक्र राजेंद्र गूढ़ा करते नजर आ रहे हैं। अब लाल डायरी में जो इक्वेशन झुंझुनू सीट को जीतने की राजेंद्र गूढ़ा ने लगाई है, उस इक्वेशन में मुस्लिम समुदाय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जाट वोट बैंक के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वोटर इस सीट पर मुस्लिम समाज के ही हैं। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज पर एक बड़ा दांव पाकिस्तान की बात कहकर, पाकिस्तान जिंदाबाद और इसका एक कनेक्शन संविधान से जोड़ते हुए राजेंद्र गूढ़ा बताने की इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम वोटर्स को साथ लेकर आना चाहते हैं। और एक तरीके से कहें तो यह दांव अगर चलता है और मुस्लिम वोटर राजेंद्र गूढ़ा की तरफ जुड़ता है तो कांग्रेस के लिए भी यह एक बड़ा डेंट के तौर पर देखा जाएगा। जो कहा जाता है मुस्लिम समाज कांग्रेस पार्टी से जुड़ाव रखता है, वो कहीं ना कहीं एक कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती पेश कर सकते हैं। और खुद राजपूत समाज से आते हैं राजेंद्र गूढ़ा, तो कहीं ना कहीं 28,000 राजपूत वोटर इस सीट पर हैं। तो कहीं ना कहीं एक यूं कहें कि डिसरप्ट, पूरे जातिगत समीकरणों को डिसरप्ट करके इस त्रिकोणीय मुकाबले में राजेंद्र गूढ़ा सत्ता का ताज अपने सर पर रखना चाहते हैं। अब देखिए कई सारी और भी जातियां हैं।
अब जिस तरीके से राजेंद्र गूढ़ा तमाम जो जातीय इक्वेशन है, जो कास्ट वाली इक्वेशन है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो देखिए पहले बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, तो जो पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, उस वर्ग से भी कहीं ना कहीं कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की वो कोशिश जरूर करेंगे कि देखिए बीएसपी के वक्त भी उन्होंने किस तरीके से आवाज दलितों की उठाई थी जब बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। बात वो अलग है कि फिर कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस बीएसपी छोड़कर राजेंद्र गूढ़ा कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन वो कनेक्शन जरूर एक बार फिर से, जैसे पाकिस्तान का एक कनेक्शन राजेंद्र गूढ़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एससी समुदाय से भी वो कनेक्शन जरूर बनाने की कोशिश करेंगे। और एससी समाज का भी आप देखिए कि 42,000 वोटर इस विधानसभा में है, तो कुल मिलाकर अगर मुस्लिम समाज, राजपूत समाज और दलित समाज को देखा जाए तो 42, 28 और 49, तो कुल मिलाकर अगर ये एमएसआर यानी मुस्लिम, शेड्यूल कास्ट और राजपूत समाज का एक कॉम्बिनेशन राजेंद्र गूढ़ा का बैठता है, तो कहीं ना कहीं ये जाट बनाम जाट वाली जो फाइट बीजेपी कांग्रेस की है, उसमें सेंधमारी करके इस लड़ाई को जाट बनाम गैर जाट की बनाकर कहीं ना कहीं वो एक जीत का दांव जरूर राजेंद्र गूढ़ा खेल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उनका ये दांव आखिर कितना मजबूत होगा और कितना कारगर झुंझुनू की सीट पर आएगा, क्योंकि जाहिर तौर पर जब दो बड़ी पार्टियों के कैंडिडेट जाट मैदान में हैं तो जाट वोट बैंक में बिखराव, इससे किनारा नहीं किया जा सकता, इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता। जब जाट वोट बैंक में बिखराव होगा तो फिर यह मुस्लिम, राजपूत और दलितों को साथ लाने का जो फॉर्मूला राजेंद्र गूढ़ा ने सेट किया है, कहीं ना कहीं राजेंद्र गूढ़ा को यह जरूर फायदा दे सकता है। और इसीलिए अब वो पूछने लगे हैं कि संविधान में बताइए ऐसा कहां लिखा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए जा सकते। खैर, अब उन्होंने दाव चला, इसका कितना असर होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।